वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इसके गुण आपको हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसी निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत होकर गति करता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई आवेश है जो कि एक मार्ग से गति करता है स्वतंत्र रूप से। अब मान लीजिए ये यहाँ से प्लस क्यू से आवेश निकल कर के माइनस की तरफ जा रहा है, तो एक स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है और सिर्फ एक ही मार्ग पर चल रहा है। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत होकर गति करता है। ये तो हो गई हमारी वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन जो पेपर में मोस्ट पूछा जाता है वो इसके गुण पूछे जाते हैं। ये तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके गुण पूछे जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। चलिए इसके गुण लिखते हैं। अब देखिए, हमने अभी आपको डिफिनेशन में बताया कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। तो इसका सबसे पहला गुण यही हो गया। सबसे पहला गुण ये हो गया, यह निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण वक्र होती हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमने आपको ये भी बताया था डिफिनेशन में कि यह धन आवेश से चल के ऋण आवेश में समाप्त होती है। तो इसका दूसरा गुण ये हो जाएगा, यह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये हो गए दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि वो जो क्षेत्र रेखाएं होती कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। चलिए ये भी लिख देते हैं। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये थी वैद्युत बल रेखाएं तथा इसके गुण। ये तीन गुण हैं। पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं या वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ये 1 नंबर या 3 नंबर में आता जरूर है। अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको इसकी डिफिनेशन और ये पूरा लिखना पड़ेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका कारण बताइए। इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है। ये तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आता है 1 या 3 नंबर में आएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।